वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट जो है वो यूनिक पब्लिकेशन का जो है वो सेट जो है वो 7 है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको जो है वो लास्ट तक देखिएगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लास्ट में अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने सेट पे आते हैं। सेट 7 का जो है वो क्वेश्चन फर्स्ट है, लोन फॉक्स डांसिंग माई बायोग्राफी किसकी आत्मकथा है ये? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ये रस्किन बॉन्ड की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताएं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रीता फारिया है ये। ठीक है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला और पहली एशियाई महिला रीता फारिया वर्ष 1966 ईस्वी में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये कनाडा से ली गई है। और ये जो है ये शक्तियां जो है वो केंद्र में निहित होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे वो नरमपंथी दल के थे। और तीनों जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जो है वो गरमपंथी थे, गरमपंथी दल के नेता थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान होम रूल लीग की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूना में तथा दूसरा एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर भारत को होम रूल या स्वशासन दिलाना था, इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। रावी तट पर लाहौर में सितंबर 1929 में हुई कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज यानी पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 सितंबर 1940 ईस्वी को की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1940 ईस्वी को 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हरिहर प्रथम के द्वारा किया गया था। हरिहर और बुक्का जो है वो दोनों भाई थे, इनके द्वारा जो है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लाला हरदयाल काशीराम एवं सोहन सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भीमा नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। इसे भीमरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से होकर के बहती है ये भीमा नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ये इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए संसद के अंदर। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(2) के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को सदन द्वारा 1 महीने के अंदर और अनुच्छेद 356(3) के अनुसार राष्ट्रपति शासन संबंधी उद्घोषणा को 2 महीने के अंदर स्वीकृत कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन आता है, जो अनुच्छेद 202(3)(a) राज्यपाल का वेतन जो है 3,50,000 रुपये मासिक होता है, जो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। काराकोरम पर्वतमाला में जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो हैं वो वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक हैं। पहला जो है वो बाजार की खोज, दूसरा औद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर नेटवर्क, दूसरा जो है वो बहुराष्ट्रीय विनियोग। ये तीनों जो हैं वो वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक हैं। क्वेश्चन है 16, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लोकसभा से लिए जाते हैं, अधिकतम सदस्य जो है वो लोकसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताएं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। देविका रानी रोडिक थी जो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। असम के साथ ये संबंधित है बिछुआ लोक नृत्य जो है सो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, किन राज्यों से होकर के चंबल बहती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान से होकर के जो है वो चंबल जो है वो बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भूमि से चारों ओर बंद कौन सा राज्य है? तो बिहार जो है वो भूमि से जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, लैंडलॉक राज्य है ये बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साथ इसकी साझेदारी है। दामोदर घाटी परियोजना में झारखंड और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर वर्ष 1948 में प्रारंभ की गई थी। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकल करके पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है। इस परियोजना के अंतर्गत बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर एवं पतरातू
में ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है इस परियोजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बिहार जो है वो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में 2 ज्वालामुखी द्वीप बैरन तथा नारकोंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मुगल शासक मोहम्मद शाह को हरा करके जीता था नादिर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ओडिशा को जो है वो कर्क रेखा जो है वो 2 भागों में नहीं बांटती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग एवं 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 3 जनवरी को रहती है सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित नृत्य में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पोपीर जो है ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, हरेक वंश के उस शासक का नाम बताएं जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा। उदयन ने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? इसका आंसर जो ये हो जाएगा। शनि सैटर्न की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठाड़ी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कोटावा के द्वारा ये मनाया जाता है पुठाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से निकटतम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कन्याकुमारी जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से निकटतम है ये। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु तमिलनाडु में कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह 4A में कौन सा तत्व रखा गया है? इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा। लेड रखा गया है जिसका क्रमांक जो होता है वो 82 पर होता है। ये परमाणु क्रमांक जो है वो 82 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेसेटर जो है वो
कनपट्टी को जो है वो जबड़े से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अमोनिया जो है वो अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, SiO2 जो है वो कांच का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है, मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 वर्ष लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों को ये नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बीटा कण से जो है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी व्यक्तियों से होता है, संस्थाओं से होता है, सामाजिक संबंधों से होता है। ठीक है, समाज का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ब्राह्मण जो है वो एक वर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, काला रंग जो है वो किसी भी रंग का सर्वोत्तम विकिरक होता है, काला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, Ag। चांदी जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ह्यूमरस किस अंग का भाग है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बाह का भाग है, ह्यूमरस जो है वो बाह का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, उस इकाई का नाम बताएं जिसमें ईंधन का ऊष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर जो ए हो जाएगा, किलोजूल में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, दो संख्याओं का योग उनके बीच अंतर का 4 गुना है, यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट भी जो है वो मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है 48 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो है वो महत्वपूर्ण रहा था असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, EJO हो जाएगा। नेक्स्ट इसका अति जो पूर्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया?
इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजनारायण बसु ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, जो मैथ का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताएं जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विजयालय बना था। विजयालय ने 850 ईस्वी में तंजौर पर अधिकार कर चोल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद उसका पुत्र आदित्य चोल प्रथम शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1965 ईस्वी में की गई थी। 9 अप्रैल 1965 ईस्वी को पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा पर आक्रमण के बाद सुरक्षा व सूचना की अपर्याप्तता के मद्देनजर केंद्रीय बल के रूप में बीएसएफ की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 217 एक ए के अनुसार किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे जो है वो विजयवाड़ा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इंद्रधनुषीय क्रांति संबंध है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, समग्र कृषि क्रांति से संबंधित है ये इंद्रधनुष क्रांति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सेंट्रल पीक जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंची चोटी है ये सेंट्रल पीक, जिसकी ऊंचाई जो है वो 738 मीटर है, जो उत्तर अंडमान में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, संसद के एक अधिनियम के तहत सितंबर 1956 में 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, मार्को पोलो किस देश का निवासी था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इटली का निवासी था मार्को पोलो, जो प्रथम यूरोपियन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जर्मनी में ये पाई जाती है ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, अमरोहा के युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मंगोल सेना पर विजय प्राप्त हुई थी अमरोहा के युद्ध में, जो 1305 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, भाग 15 में है। ठीक है, संविधान के भाग वर्णित विषय भाग 15 में जो है वो चुनाव है, भाग 20 में जो है संविधान का संशोधन है, भाग 5 में जो है वो संघ है, भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु
उपयुक्त है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विषुवत रेखीय जलवायु जो है वो रबर की खेती के लिए उपयुक्त है। रबर की खेती के लिए विषुवत रेखीय जलवायु उपयुक्त है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर के पौधे का जन्म स्थान जो है ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी पे है नियाग्रा जलप्रपात, जो कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर है स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बिधान चंद्र राय का जो जन्मदिन जो है वो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उन्हें 1961 इसमें भारत रत्न सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं जावर की खाने जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो है वो उत्पादन जो है वो सर्वाधिक है अंतर्देशीय मछली उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है राजमार्ग नंबर 8 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? इसका आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा। 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बोरीबंदर बम्बई अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच शुरू हुई थी। इसमें प्रयुक्त सर्वप्रथम प्रचालित भाप इंजन फॉकलैंड था, जिसे इंग्लैंड से मंगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लेजिम जो है ये महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। सुवा ये मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। चोकुम ये अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली है। और कालियट्टम ये केरल की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कुर्मी जो है वो बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चार्ल्स कूले ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जयसम्मद जो है वो कृत्रिम झील है ये। खेबल झील या जयसम्मद झील राजस्थान में स्थित एक कृत्रिम झील है। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का खारे पानी की एक लेगून झील है जो उड़ीसा में स्थित है। नौकुचियाताल झील उत्तराखंड में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चिनाब जो है वो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था?
इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था। यहूदी धर्म पर आधारित ईसा धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत में हुआ था शतरंज का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, उपनिषदों की रचना जो है वो सबसे पहले घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, पुष्यमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर ने, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, लेकिन उपस्थित प्रतिनिधियों में एकता का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर जो बी हो जाएगा, 1999 ईस्वी में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, घूमर जो है वो राजस्थान से संबंधित है लोक नृत्य, और यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, ओडिशा में जो है बॉक्साइट का भंडार जो है वो सबसे अधिक है। ओडिशा के पश्चात झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। खालसा की स्थापना किसने की? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। ठीक है, 1699 ईस्वी में की। ये सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कृषि से ये जुड़े हुए हैं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, वे भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। सीमेंस किसकी इकाई है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विद्युत चालकत्व की ये इकाई है सीमेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। तत्व X के परमाणु की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर क्या सूत्र होगा? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, X1H4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। निम्नलिखित में से कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, H2O जो है वो इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। कार्बन की संयोजकता कितनी है?
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 4 है कार्बन की संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, शक्ति P पावर प्रवाह I तथा प्रतिरोध R के बीच का संबंध है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, P = I² R हो जाएगा। (92) बीटा कण किस प्रकार का अवशेष वहन करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऋणात्मक प्रकार का आवेश वहन करते हैं बीटा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, टिबिया किसका भाग है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पैर का भाग है। टिबिया जो है वो पैर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लुप्त प्राय प्रजाति का ये रिपोर्ट रखती है लाल डेटा बुक। यह सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। 2004 में इसे संशोधित कर प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव Hg के mm में कितना होता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इनमें से कौन सा सैटिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, नारंगी जो है वो सैटिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, 1986 ईस्वी में बनाई गई थी राष्ट्रीय श्रम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, वाट सेकेंड जो है वो विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट वोल्टमीटर तथा जूल बाई सेकेंड होता है, जबकि वाट सेकेंड ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, किस वर्ष संसद में 3 तलाक बिल पास हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2017 में हुआ था। और इसमें जितना भी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और कितना स्कोर कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।